प्रणाम टू ऑल डियर डिवाइन सोल्स। आज मैं अपने एक ड्रीम के बारे में बताना चाहती हूँ जो शायद किसी से रिलेट कर जाए। तो ड्रीम में था, देखिए, जो हमें एंजल्स होते हैं वो हमें अलग अलग माध्यम से गाइड करते हैं, ठीक है, गाइडेंस देते रहते हैं। तो ये कौन कौन से माध्यम होते हैं इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगी। अभी मेरा जो ड्रीम था उस पे मैं बताती हूँ। रिसेंटली मुझे ड्रीम में दिखाया उन्होंने कि फेस से वो तो मतलब फिज़िकल जो देखते हैं हम, उसमें वो मेरे पड़ोसी लोग थे, ठीक है। पड़ोसी जो हैं वो मुझसे कह रहे हैं कि मैं उन्हें ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में गाइड करूँ अपने तरीके से। और वो मुस्लिम धर्म को मानते हैं। तो मैं उन्हें कह रही थी कि आप लोग तो ऑलरेडी अपने गॉड से कनेक्टेड हैं। आपके में डेली जो नमाज़ पढ़ते हैं वो आपके अनुसार गॉड से कनेक्ट होने का ही तो तरीका है। आप लोग तो ऑलरेडी डेली कर ही लेते हो, और इसमें मैं क्या बताऊँ। ये मेरी ड्रीम की बात है। उसके बाद मॉर्निंग में उठने के बाद मैंने अपना चैनल ओपन किया, और इसमें जो मैंने स्पिरिचुअल वर्कआउट ऐप के ऊपर जो वीडियो अपलोड किया है उसमें मैंने व्यूज़ देखे। पिछले नाइट से काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ बढ़ गए थे। तब फिर मैंने ड्रीम का मीनिंग मुझे समझ आया बाद में, मतलब ऐसे ही कनेक्ट हुआ मेरे अंदर में कि मेरे स्पिरिचुअल वर्कआउट वाले वीडियो में मेडिटेशन, योगा तो है ही, पर गॉड की प्रेयर जो है वो हमारे हिंदू धर्म से रिलेटेड है। जैसे शिवपाद, शिव मर्जिंग ये है उसमें, और गणेश जी का है, ओम वाला उच्चारण है, मंत्र जाप है रिपीट करने वाले, वो भी हिंदू देवी देवताओं के ही मंत्र दिए हुए हैं। तो जैसे कि मुझसे दूसरे धर्म वाले जिन्होंने वो वीडियो देखा होगा, वो जैसे कह रहे हो कि मैं उन्हें भी गाइड करूं, और वही वाला वीडियो सबसे ज़्यादा देखा गया। वो तो मुझे सवेरे पता चला कि वही वीडियो सबसे ज़्यादा देखा गया है। मेरे जितने भी वीडियो अभी तक अपलोड हुए हैं उसमें से ये मैंने देखा, तो यही कनेक्ट कर पाई मैं अपने क्या बोलते हैं, ड्रीम को रियलिटी से। तो ये एक तरह से किसी के मन की बात थी जो मुझे ड्रीम में दिखाई गई, क्योंकि हमारे पड़ोसी मुस्लिम धर्म को मानते हैं, तो चेहरे मुझे उनके दिखाए गए क्योंकि मैं उनको जानती हूँ। और ड्रीम में हमें संदेश ऐसे ही मिलते हैं, हम नोन पर्सन को देखते हैं, बट जो बातें वहाँ होती हैं वो इम्पोर्टेंट होती है। वो नोन पर्सन एक माध्यम है हम तक बात पहुँचाने का। तो ये था मेरे ड्रीम से मुझे जो समझ आया वो बात। तो इसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि हम चाहे किसी भी धर्म जाति से हों, सुप्रीम पावर एक ही है। उन्हें अलग अलग रूपों में अलग अलग लोगों द्वारा महसूस किया गया है, देखा गया है, लेकिन सभी का संदेश एक ही रहा है। जो भी गॉड माने जाते हैं हमारे द्वारा अलग अलग नाम से, लेकिन भावनाएं सबकी एक ही होती हैं। और मैं सभी धर्मों और उनके गॉड को इक्वली रिस्पेक्ट करती हूँ हमेशा से ही। मेरे लिए सब बराबर हैं, एक ही हैं। तो अगर किसी को भी ऐसा लगा हो स्पिरिचुअल वर्कआउट ऐप वाला वीडियो देखकर कि मैं उन्हें भी गाइड करूं, वो दूसरे धर्म को मानते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए। तो यही गाइडेंस है उनके लिए कि आप जिस भी गॉड से खुद को कनेक्टेड फील करते हैं, उन्हीं से कनेक्टेड रहकर जैसे उनकी प्रेयर करते आए हैं वैसे करते हुए ट्विन फ्लेम जर्नी में इनर वर्क को अपना इनर वर्क करना है आपको, ना। ट्विन फ्लेम जर्नी में गॉड से तो कनेक्टेड रहना ही है, और साथ में हमको इनर वर्क करना है। तो ये एक एडिशन हो जाता है। तो आप तो गॉड को अपने जिन भी गॉड को मानते हैं वो तो उनको ही मानेंगे आप, है ना। चेंज तो नहीं हो जाता है कुछ भी, बस हमको एडिशन क्या करना होता है, इनर वर्क। तो इनर वर्क को अपने लाइफ में हमको ऐड करना है, और अपने आप को हील करना है, पॉजिटिव रखना है, गॉड से कनेक्टेड रहना है, यूनिवर्स से अलाइन रहना है, और खुद को हाई वाइब्रेशन में लाना है, अपना कर्मा रिलीज़ करना है, और अपने ट्विन फ्लेम से इनर एंड आउटर जैसे भी आपकी जर्नी में आपको कनेक्ट रखा जा रहा है वैसे कनेक्टेड रहकर अपना सोल पर्पस करना है और अपनी जर्नी में आगे बढ़ते रहना है। बस यही गाइडेंस है सबको। और मतलब
धर्म का कोई मतलब ट्विन फ्लेम जर्नी में कोई इफ़ेक्ट नहीं है, मतलब कोई वो नहीं है। सबको अपने अपने सुप्रीम पावर को मानना है, जिन्हें भी जिनसे हम ना बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं ना हमेशा से, जिनसे क्या बोलते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, उन्हीं से ही और ज़्यादा उनको अपने अंदर फ़ील करना होता है हमको। हमारे अंदर ही होते हैं भगवान। क्योंकि देखिए, सुप्रीम एनर्जी जो एक मेन सुप्रीम एनर्जी है, उसी से ही हम सब आए आए हैं। तो उनसे निकले हैं, तो उनकी क्वालिटीज़ तो हमारे अंदर है ना, उनकी एनर्जीज़ तो हमारे अंदर है ना, तो वो हमारे अंदर ही है। इसलिए हमको मतलब जिनसे भी हम ज़्यादा कनेक्शन फ़ील करें, उन्हीं को ही अपने लिए सुप्रीम पावर मान के उन्हीं का ही जो भी आपको पूजा करना है, और जो भी अपनी नेगेटिविटी रिलीज़ करनी है, तो आपको जिनसे बोलना है, और जब भी उसका आवाहन करना है तो उन्हीं को ही करना है। और देखिए, एक अच्छी बात बता रही हूँ मैं, कि ये क्यों बोला मैंने ड्रीम में कि आप लोग तो क्या बोलते हैं, करते ही हैं। तो जो मुस्लिम धर्म में होता है ना, कि डेली वो लोग 5 टाइम का नमाज़ पढ़ते हैं। तो सोचिए, हम लोग हिंदू धर्म में हमारे ऊपर कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। किसी किसी के घर में बस ही रहता है कि दोनों टाइम वो पूजा करें, एक टाइम कर लिए तो बहुत है, आदत ही छूट जा रहती है ऐसी। मतलब बड़े लोग तो कर भी लेते हैं, बच्चे लोग की एक टाइम के बाद आदत छूट जाती है। इतना मतलब क्लासेस वगैरह होते हैं, ये वो खेल गेम्स करना होता है, स्पोर्ट्स में जाना होता है, ऐसे करके पूरा टाइम ही हमारा निकल जाता है। फिर फ्रेंड्स में चले गए, ये कर लिए वो कर लिए, किसी भी काम में बिज़ी हो गए, लेकिन हम लोग भगवान को टाइम देना ही भूल जाते हैं, या कम कर देते हैं, या मानते हैं अंदर से लेकिन पूजा वूजा नहीं करते हैं। उनके में ये रूल कुछ भी वो लोग करते हैं, लेकिन वो अपना नमाज़ पढ़ते ही हैं। तो वो हमेशा गॉड से कनेक्टेड रहते हैं, और उन लोग दुआ में हमेशा सबकी खुशियाँ मांगते हैं। तो हमें भी क्योंकि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो हमें एक टाइम तक ही अपना क्या बोलते हैं वो अपने डीएम के लिए एक टाइम तक नहीं, मतलब ज़्यादा नहीं। जब पोर्टल वगैरह ओपन होते हैं तब आपको गाइडेंस मिलता है कि आपको अपने डीएम से रीयूनियन मैनिफेस्ट करना है, तो ही आपको मैनिफेस्ट करना है। आप हर समय हर टाइम रीयूनियन मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। हाँ, अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसको बिठा सकते हैं, जैसे मैंने एक वीडियो में बताया भी है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में बैठा लें, लेकिन बार बार एक ही चीज़ आप मांगते रहेंगे तो वो क्या हो जाता है कि आपको तो वैसे ध्यान को हटाना है ना उस चीज़ से, क्योंकि एक बार जब आपने अपना जो भी मैनिफेस्ट है वो भेज दिया, जो भी आप चाहते हैं वो बता दिया यूनिवर्स को, और फिर यूनिवर्स उसको अपने अकॉर्डिंग वो कैसे लाएंगे, वो उनका वर्क है। ठीक है, तो आपको उसके बाद उनके ऊपर छोड़ देना है सरेंडर करके। आप बार बार एक ही चीज़ मैनिफेस्ट नहीं करते रह सकते। उसके बाद आपको अपने आप से निकल के बाकी लोगों के बारे में सोचना है, जिनको आपकी ज़रूरत है, आपकी हेल्प की ज़रूरत है, आपके गाइडेंस की ज़रूरत है, किसी भी तरीके से आपकी ज़रूरत है, उनके लिए आपको प्रेयर करना है, उनके लिए आप दुआएं मांगना है आपको। तो उनमें ऐसा होता है कि वो हमेशा जब भी मतलब नमाज़ करते हैं ना, तो ज़्यादातर वो लोग दुआएं सबके लिए मांगते हैं। कभी कभी उनकी कोई प्रॉब्लम्स होती है, उनके लिए मांगते हैं, बट डेली वाले में मैक्सिमम उन लोग का यही रहता है। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था, मेरे को पता है, तो ऐसा है। तो इसलिए मतलब ड्रीम में मैंने बोला कि आप लोग तो पहले से ही मतलब ऐसा करते हो करके, तो हमको भी करना है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आने के बाद जब हमारी वाइब्रेशन इतनी हाई है, और हम अलाइन है यूनिवर्स से, हमारी बातें सीधे भगवान तक पहुंचती है, यूनिवर्स में पहुंचती है, हमको पता है, और हम तुरंत अपनी बातें पहुंचाते हैं। क्योंकि देखते हैं ना कि हम कुछ भी चीज़ सोचते हैं और वो तुरंत हो जाती है, उसी टाइम पर ही हो जाती है। ये मतलब बहुत जल्दी हो जाती है। मतलब पहले कोई चीज़ ऐसी होती नहीं थी कि फटाक से हो जाए, अब हम लोग सोचेंगे भी तो वो चीज़ हो जाएगी, हम लोग बोलेंगे तो वो हो जाएगी, ऐसे होने लगता है एक टाइम पर। तो इतनी हाई वाइब्रेशन हमारी हो जाए रहती है। तो इस हाई वाइब्रेशन का यूज़ हमें नीडी पीपल्स की हेल्प करने के लिए करना है।
तो दुआएं मांगना है हमको सभी के लिए, विश्व में सब खुश रहें, सबको सबका प्यार मिले, ऐसा ना पूरा अपने अंदर से दिल से आपको मैनिफेस्ट करते रहना है गॉड के सामने। तो इससे आपके अंदर और ज़्यादा प्योरिटी आएगी। एंड बस यही था संदेश आज का। और इसके बाद एंजल नंबर्स पे मैं वीडियो बनाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, एंड अपना ख्याल रखें, एंड लव यू ऑल।